हमारे साथ बाबर डोगर साहब मौजूद हैं जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है वन। सर हमें बताएं क्या प्लान्स हैं आगे के लिए, अगर जीत जाते हैं, जीत का सेहरा आपके सर सज जाता है तो क्या प्लान्स हैं आगे के? देखिए जो मेन इश्यूज़ हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे पहला इशू जो है वो है क्लब की जो वक़ार है, इज़्ज़त है, तौक़ीर है, उसको बहाल करना। फ़िलहाल लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब जो जर्नलिस्ट की आइडेंटिटी है वो जाना जाता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स की और डीलर और व्हीलर्स की अमाजगा है, और यहाँ का जो ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो प्रॉपर्टी डीलर्स की अमाजगा बना हुआ है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग ये समझते हैं कि जर्नलिस्ट पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पर हमारी तरफ देखते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, और यहाँ पर आए तो आगे कब्ज़ा ग्रुप बैठा हो तो आप देखिए क्या आइडेंटिटी रह गई हमारी। तो यहाँ से ये जो गंद है इसको साफ़ करना, इसको प्रोफेशनल लुक देना, प्रोफेशनल्स की अमाजगा बनाना, लाहौर में जर्नलिस्ट की इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाना, ये तो एक ऑब्जेक्टिव है। आगे आ जाता है जर्नलिस्ट का राइट्स। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बी ब्लॉक में आज तक जो प्लॉट्स हैं वो फंसे हुए हैं। सब जानते हैं कि कब्ज़ा ग्रुप कौन है, उसके पीछे उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ से आप हैरान होंगी कि जर्नलिस्ट सबसे मजबूत हैं और वहाँ पर हमारी सोसाइटी में कब्ज़ा ग्रुप हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। ये पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पीछे हम ही हैं। तो ये सारे गंदे लोगों को वहाँ से उठा के बाहर फेंकना है मैंने, ये मेरा अहद है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है एफ ब्लॉक, उसकी डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट करा दी थी। इंशाल्लाह इस साल एफ ब्लॉक वाले अपने घर बनाएंगे, ये मेरा उनसे वादा है। सबसे बड़ा जो इशू है वो मेरे 1800 ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं जो कि फ़ेज़ 2 के मेंबर्स हैं और उनको अभी तक घर नहीं मिला, छत नहीं मिली। तो मैं उनको ये खुशखबरी देता हूँ, मेरी गवर्नमेंट से बात हो चुकी है, सारा रोड मैप तैयार है, सारी प्लानिंग तैयार है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं जीता, तो विदिन 6 मंथ ये अनाउंसमेंट भी होगा और बड़ा प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स उस पर होंगी, और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक उनको एट लीस्ट जो प्लॉट्स हैं उनकी बैलेटिंग हो जाएगी। खूब। सर सहाफ़ियों के बहुत सारे मसाइल हैं, आपको नहीं लगता हमें क्लब से बाहर जाकर सहाफ़ियों के मसाइल पर भी कुछ काम करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं जो हादसाती मौत मर जाते हैं लेकिन उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं होता। आपको नहीं लगता हमें क्लब से बाहर निकलकर इस तरह के मसाइल पर भी फोकस करना चाहिए? ये क्लब की जिम्मेदारी है कि हम उन सब की इंश्योरेंस करवाएँ। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह, हर एक ने एक दिन मरना है, तो हमारे वो दोस्त जिन्होंने सारी उम्र बड़ी कम कमाई में अपना बड़ी मुश्किल से गुजर बसर की, तो वो बेचारे अगर ऐसी किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए क्लब इंश्योरेंस का अरेंजमेंट करे, जो कि मैंने भी एफर्ट की थी। अब ये क्लेम करें इन्होंने कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं चेक करूँगा उसकी क्या हकीकत है, लेकिन उनकी इंश्योरेंस जो है वो बहाल करेंगे। और ये है कि उनकी फैमिली के लिए कोई पक्का जो उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी एफर्ट करेंगे कि उनको एक मुसलसल पक्का रोज़गार का जो वसीला वो बन जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर सबसे पहले पूछेंगे, प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स ग्रुप की ये जो मिल गए हैं आपस में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हम पिछले साल अलग अलग खड़े थे। हमारे दोनों ग्रुप्स के 1200 वोट थे और जो जीते हैं वो 750 वोटों से जीते। तो ये दोनों ग्रुप्स के अंदर एक एहसास था कि अगर हम इकट्ठे हो जाते तो ज़ाहिर प्रोफेशनल हैं, सारे भाई हैं, तो उससे बेहतर है कि कोई अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यही सोच थी, और बाकी तो एक देखें जज्बा है, एक काम है, पहले हमें तजर्बा है, कई चीज़ें हैं। मैं चूँकि सेक्रेटरी रहा हूँ तो वो चीज़ें बहरहाल जो ग्रुप रहा है उसने जो है ना वो मुकम्मल नहीं की, और वो जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं है। तो यही ख्वाहिश है कि अब हम आएँ, अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे और दोस्त जो हैं वो ताउन करें, तो वो चीज़ें कम्युनिटी की फलाह व बहबूद है। क्लब का भी कोई माहौल जो है वो दुरुस्त करने वाला है, कुछ चीज़ें यहाँ सेट होने वाली हैं। जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहा है क्लब का माहौल सेटल होने वाला है। क्लब से बाहर निकल के सहाफ़ियों के मसाइल, कैमरामैन के मसाइल, मीडिया पर्सन्स के मसाइल, हमें इनको भी कुछ हल करना चाहिए। गुज़िश्ता जो साल रहा मीडिया पर्सन्स पर काफ़ी बुरा साल रहा, काफ़ी मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया। इन मामलात को बेहतर करने के लिए आप लोगों का क्या एजेंडा? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये काम क्लब का नहीं है बुनियादी तौर पे, ये है यूनियंस का। बदकिस्मती से यूनियंस कह लें तबाह हो गई हैं, शटर्ड हो गई हैं, बिल्कुल वो पता नहीं 5-6 या इससे भी ज़्यादा दर्जन भर यूनियंस हो गई हैं।
उस वजह से ये मसाइल आ गए हैं। अब ये समझ लें क्लब एक इस तरह का एक इदारा बन गया है कि इस पर ये बोझ है। मेरी ज़ाती ये राय है कि चूँकि क्लब की अब वर्थ है, वैल्यू है और एक ही क्लब है, तो ये इजाफी बोझ को क्लब को किसी ना किसी हद तक ओन करके जिस हद तक जितने वसाइल हैं उतनी जो है ना वो अपना एफ़र्ट करनी चाहिए। वरना ये क्लब का नहीं, क्लब तो देखें एक एंटरटेनमेंट, एक बॉडी है, अपने मेंबर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो ये यूनियंस का काम है, ये मीडिया वर्कर्स का जो सिलसिला है, जो मसाइल हैं, तनख्वाहों के इश्यूज़ हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत सारे दीगर इश्यूज़ हैं। तो लेकिन क्लब को हम समझते, हम जब थे हम करते रहे, हम यहाँ स्पेस देते थे, यहाँ हम प्रोटेस्ट करते थे, हम इदारों के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते थे जहाँ जहाँ से इदारों वर्कर्स के मसाइल होते थे। तो हम करेंगे, बहरहाल अपना रोल अदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी, हसनैन शाह साहब से बात करते हैं जो प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं? अभी साजिद साहब से बात हो रही थी, बड़े वो प्लान्स बता रहे थे, बहुत सारे एजेंडाज हैं जो प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स ग्रुप जिसको लेकर आगे चल रहा है। क्या सोचते हैं, क्या मसले मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं जो हल होने वाले हैं? बिल्कुल जी, मैं गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, बाबर डोगर साहब सदर है। बात यह है कि मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर हूँ। लाहौर प्रेस क्लब की अगर बात की जाए तो सहाफ़ी कॉलोनी में एक कब्ज़ा ग्रुप जो है वो अरसा दराज से सहाफ़ियों के वहाँ पर मसाइल हल नहीं करा सका, और वहाँ पर सहाफ़ियों की ज़मीनों पर कुछ हमारे साबका लीडरान जो है उन्होंने अभी तक कब्ज़े कराए हुए हैं, और कब्ज़े खाली जो है वो नहीं कराए। मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर इंशाल्लाह जीत कर मेरा यही कोशिश होगी कि हम ख़ास तौर पर कब्ज़ा ग्रुपों को यहाँ से भगाएं, और साफ़ सुथरा प्रेस क्लब जो है वो होना चाहिए। अभी भी मेरे पीछे अगर आप देख सकती हैं तो यहाँ पर कई ऐसे चेहरे जो है वो नज़र आ रहे हैं जो कि लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी नहीं हैं। ठीक है जी, अब लाहौर प्रेस क्लब के जो मेंबर्स नहीं हैं उनकी मेंबरशिप हुई है, उनको प्रेस क्लब से निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। सर जैसे इलेक्शंस होते हैं और हम हर साल यहाँ आते हैं और इलेक्शन कैंपेन कवर करते हैं, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद जो पार्टी जीत जाती है, इक़्तिदार में आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक़्तिदार में आने के बाद एक सियासतदान हमें दोबारा काम करता नज़र नहीं आता हल्के में, क्या उसी तरह से जीतने के बाद लोग यहाँ काम नहीं करते हैं? आप लोगों से क्या उम्मीद रखें हम? क्या आप काम करेंगे जीतने के बाद? हमें यहाँ हमारे मसले मसाइल हल करने के लिए आप लोग अप्रोच करना हो तो कैसे अवेलेबल होंगे आप? बिल्कुल जी, आप सिर्फ आपके मसले मसाइल नहीं, प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनके अलावा जो प्रेस क्लब में लोग आते हैं, साइलीन आते हैं, उनके मसले मसाइल हल करना भी अवलीन तरजीह होगी। और मेंबरान की अगर हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर कैफ़ेटेरिया जो है उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेस क्लब बतौर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये इस प्रेस क्लब को हम बतौर फेस्टिवल के तौर पर इलेक्शन को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेस क्लब का मतलब ये है कि जब हम जर्नलिस्ट अपने दफातर से काम करके वापस आएँ तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ खेलें जो हैं अपना फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेलें। ये प्रेस क्लब कोई यूनियन नहीं है, ये हमारा इंटरटेनमेंट का एक जगह है जहाँ पर हम तमाम रिपोर्टर्स अपने दफातर से आते हैं, और हमें इंटरटेनमेंट्स लाहौर प्रेस क्लब में नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर मेंबरान की नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेंबर और जो वो मेंबर्स हुए हैं जिनका दूर दूर से सहाफ़त के साथ तल्लक़ नहीं है। इंशाल्लाह हमारी बॉडी कामयाब होगी, और इस बॉडी का यही काम होगा कि इस ख़ास तौर पर प्रेस क्लब को भी साफ़ किया जाए, ताकि हमारा जो प्रेस क्लब पूरे पाकिस्तान में लाहौर के प्रेस क्लब का एक नाम मुकाम है वो क्लियर होना चाहिए। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो जर्नलिस्ट ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर क्या प्लान्स हैं आगे? देखें, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह साल 2021 की बॉडी में भी मुझे जो है वो बहुत एतमाद का मुझ पर इज़हार किया गया वोटर्स की जानिब से, और सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो उसको कामयाबी मिली, और इस साल में जितने बड़े जो है वो मंसूबे हमने मुकम्मल किए, जिसमें ना सिर्फ जो है वो साफ़ी कॉलोनी के इश्यूज़ थे, जिसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई, ये 17 साल का पुराना इशू जो है वो हमने ख़त्म किया। एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट इस साल हमने मुकम्मल की। इसके साथ साथ
जो क्लब की बेटरमेंट है, जिसमें इंश्योरेंस की बहाली है, क्लब की रेनोवेशन है, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट, इसमें एक एग्जेक्टिव लाउंज हमने बनाया, लाइब्रेरी को जो है वो रिवैम्प किया पूरा। ये तमाम जो हमने इस साल जो मंसूबे मुकम्मल किए, इसके साथ साथ फ़ेज़ 2 के लिए एक अमली जो हमारी जदोजहद थी वो इस साल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो सरफस पे मौजूद है और हम बहुत करीब हैं कि अब फ़ेज़ 2 का जो एक हमारा दरीना जो हमारे मेंबरान का मुतालबा है, जो न्यू मेंबर्स हैं, वो इस साल हम इंशाअल्लाह ताला उसको साल 2022 में हमें मौका मिलता है तो जर्नलिस्ट ग्रुप बिल्कुल अपनी रवायात को कायम रखते हुए उसको भी मुकम्मल करेगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल जो है वो फ़ेज़ 2 के मेंबरान जो हैं वो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का साल होगा जर्नलिस्ट ग्रुप की जीत की सूरत में। इसके अलावा क्लब की मज़ीद जो है वो बेहतरी जो है वो हमारा टारगेट होगा। जो साल 2021 में हमने एक बहुत ज़्यादा इसके लिए एफ़र्ट की कि जो हमारे मेंबरान जो 17 साल से मुतासरीन हैं, इफ़ेक्टीज़ हैं, उनको कॉलोनी में प्लॉट अलाट हुए लेकिन वो मिल ना पाए उनके लिए जो है वो जो हमने जदोजहद इस मरतबा की थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो फ़ाइनल फ़ेज़ में है। इसके साथ साथ जो कॉलोनी की जो म्यूटेशन की बहाली थी उसके लिए कानून साजी एक बड़ा पेचीदा और बड़ा एक जो है वो तवील प्रोसेस था, उसको हम मुकम्मल कर पाए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह माजी में जर्नलिस्ट ग्रुप ने बड़े काम किए हैं डेवलपमेंट के हवाले से, आने वाले साल में फ़ेज़ 2 हमारी पहली तरजीह होगी और इसके साथ साथ जो दीगर इश्यूज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो क्लब में मज़ीद बेहतरी है, वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दामात हैं, हम इसको भी अमली जामा पहनाएँ। बहुत सारे कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और वो दावे भी कर रहे हैं जो आम तौर पर प्रेस क्लब की जिम्मेदारी नहीं है, यूनियंस की जिम्मेदारी है। तो क्या आप प्रेस क्लब यूनियंस के काम भी करने के लिए जा रहे हैं? देखें, बिल्कुल इस साल में भी आप 2021 में भी आप देखें कि हमने जो सहाफ़ियों के हकूक़ की बात है उसके लिए बड़ा वोकल रहा है लाहौर प्रेस क्लब और प्रेस क्लब ने उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। 2 हमने जो फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो लाहौर में जो है वो प्रेस क्लब ने उनको होस्ट किया। इसके साथ साथ जब पंजाब असम्बली में एक मुतनाज़ बिल सामने आया जिसमें सहाफ़त के ऊपर एक कदगन जो है वो लगाई जा रही थी, तो उसके लिए ना सिर्फ जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, तमाम जो लाहौर प्रेस क्लब के जो ग्रुप्स हैं, तमाम जो नुमाइंदगान हैं, मुख्तलिफ जो लोगों ग्रुप्स को जो लीड करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया और ये पहली मरतबा हुआ कि उस जो है वो जदोजहद के नतीजे में ना सिर्फ जो है वो बिल हुकूमत ने वापस लिया बल्कि उसे ख़त्म किया गया और एक बड़ी कामयाबी हमें मिली। तो डेफिनेटली प्रेस क्लब का रोल इस हवाले से बहुत नुमायाँ रहा है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जिन 16,000 मुलाजमीन को मुलाजमत से मुख्तलिफ महकमों में बरतरफ किया गया, जिसमें हमारे जो सरकारी मीडिया के जर्नलिस्ट भी शामिल थे, तो उनके लिए भी प्रेस क्लब उनकी आवाज़ बना। प्रेस क्लब ने अपना प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए जो है वो फ्राहम किया और उनकी उस आवाज़ के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी मिली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन 16,000 जो मुलाजमीन हैं, बल्कि 16,000 ख़ानदान जो हैं उनका रोज़गार दोबारा बहाल हो गया। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं, वो इक़दामात हैं जो हमने 2021 में किए हैं और हम तो ये कहते हैं कि मेंबरान जो हैं वो बहुत इस हवाले से जो है वो वेल अवेयर्ड हैं कि हमेशा जर्नलिस्ट ग्रुप ने जो कहा है बेटरमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, उसे अमली जामा पहनाया है। इसकी एक और बड़ी उम्दा मिसाल इस साल कि आप ये देखें कि 1 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट तारीख़ में प्रेस क्लब में पहली मरतबा इतनी बड़ी डेवलपमेंट करने के बावजूद, जहाँ इंश्योरेंस का 70 लाख रुपया जो है वो हमने किया, 3300 मेंबरान जो है उनको इंश्योर किया, वहीं पे जो है वो 1 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट भी दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंबरान के सामने हैं और मुझे तो न सिर्फ इसमें उम्मीद है बल्कि कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मेंबरान इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माजी में जर्नलिस्ट ग्रुप को हमेशा जो है वो एतमाद हासिल रहा है वोटर्स का, मेंबरान का, वो इंशाअल्लाह ताला साल 2022 में भी होगा। जी नाजरीन, 2022 के इलेक्शन होने जा रहे हैं प्रेस क्लब में और हम आपको आगाह करवा रहे हैं यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या एजेंडाज़ हैं, वो जीत के बाद क्या बेहतरी लाएंगे लाहौर प्रेस क्लब के लिए। लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।